यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आपके समक्ष मिस्टर जेडी सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनश्च हमें एग्जाम शिविर स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज एक बार पुनः आपके सामने मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उससे पूर्व में हमने एक ओपन वर्ड क्लास का नाउन को कंप्लीट किया था, उसके बाद अपन ने क्लोज वर्ड क्लास के प्रोनाउन को कंप्लीट किया था। उसके पश्चात आपके समक्ष में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, जिसका नाम होता है वर्ब। इंग्लिश में वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश के सारे टॉपिक को कोरिलेटेड करता है, सारे टॉपिकों के साथ कोरिलेशन बनाता है। चाहे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी टॉपिक को पढ़ लो, चाहे आप टेंस पढ़ लो, चाहे आप पैसिव वॉइस पढ़ लो, चाहे आप इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लो, चाहे आप क्लोजेस पढ़ लो, चाहे आप फ्रेजेस पढ़ लो, चाहे आप मॉडल पढ़ लो, चाहे आप स्पोका बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्यों ना पढ़ लो, लेकिन हर टॉपिक को कोरिलेटेड करने वाला, हर टॉपिक के साथ कोरिलेशन बनाने वाला एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब, जिसकी मैं आपके सामने आज चर्चा करना चाहूंगा। अपनी बिल्कुल एक्टिव रहकर इस टॉपिक को समझिएगा। वर्ब जो होता है, सबसे पहली बात कि वर्ब इज द लैटिन वर्ड ऑफ वर्बम। वर्ब इज द लैटिन वर्ड ऑफ, समझिएगा चीज को, वर्ब जो है वह वर्बम एक लैटिन वर्ड है, जिससे आया हुआ एक शब्द है जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्रिया। हिंदी मीनिंग क्या होता है जिसका, क्रिया। ठीक है, और यह लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से आया। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 70 to 80% लैटिन लैंग्वेज पर बेस्ड है, लैटिन लैंग्वेज पर टिकी हुई है। मैक्सिमम शब्द जो है वो कहां से आए हुए हैं, लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, तो अपन ने देखा वर्ब इज द लैटिन वर्ड ऑफ वर्बम। वर्बम शब्द जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, उससे आया हुआ जो वर्ड है, जिसको अपन क्या कहते हैं। अब अगली इंफॉर्मेशन, अगली फैक्ट जो मैं आपके सामने आपको बताना चाहूंगा। देखो, मैंने कहा था कि एक फैक्ट और एक कंसेप्ट में क्या अंतर है। ये एक फैक्ट बताया मैंने आपको ड्यू टू नॉलेज, कि लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से निकला हुआ छोटा सा शब्द वर्ब है। ठीक है, अब अगली बात अपन कहते हैं कि वर्ब इज द, कहा जाता है कि वर्ब इज द बैकबोन टू क्लोज एंड सेंटेंस। क्लोज एंड सेंटेंस, वर्ब जो होता है वह क्लोज एंड सेंटेंस की बैकबोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैकबोन। मतलब बिना वर्ब के अपन किसी सेंटेंस की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, बिना वर्ब के अपन किसी सेंटेंस या क्लोज का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। वर्ब के बिना कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, कभी भी कोई क्लोज नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इसको एक लाइन और भी कह सकते हैं कि वर्ब इज द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस या क्लोज। वह किसी सेंटेंस का ऑब्लिगेटरी और चीफ एलिमेंट है। इसको क्या कहा जाता है कि वर्ब इज द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ क्लोज एंड सेंटेंस, ऑफ क्लोज एंड सेंटेंस। क्लोज और सेंटेंस का ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है। क्यों ऑब्लिगेटरी एलिमेंट क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसा आवश्यक और ऐसा एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच है, ऐसा
एसेंशियल वर्ड क्लास है जिसके बिना अपन कभी भी किसी सेंटेंस या किसी क्लोज की परिकल्पना नहीं कर सकते, किसी क्लोज या किसी सेंटेंस को मिक नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो अंग्रेजी के सारे टॉपिक को कोरिलेटेड करता है, उसके साथ कोरिलेशन बनाता है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड क्लास है, ठीक है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंची है, और मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा कि वर्ब क्या चीजें एक्सप्रेस करती है। ठीक है, वर्ब कैन एक्सप्रेस, समझना, वर्ब कैन एक्सप्रेस action, verb can express actions, events or happening। वर्ब क्या चीजें एक्सप्रेस करती है? एक्शन। वर्ब का दूसरा नाम भी अपन एक्शन कह सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो दोस्तों, एक्शन, इवेंट्स और हैपनिंग को एक्सप्रेस कौन करता है? वर्ब करती है। कौन करती है? वर्ब करती है। उसके बाद मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर लिखा फिजिकल, इन चीजों को भी एक्सप्रेस करती है। फिजिकल, मेंटल, फिजिकल, मेंटल। फिजिकल चीजें जो होती हैं आई है ये, ठीक है। फिजिकल, मेंटल और अगला आपका होता है परसेप्चुअल, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं प्रिसेप्चुअल। क्या कहते हैं? प्रिसेप्चुअल। तो फिजिकल, जैसे मैंने आपके सामने वर्ब लिखी इट, क्या लिखा? इट। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ब लिखी थिंक, क्या लिखी? थिंक। एक और वर्ब मैंने आपके सामने लिखी सी, टेस्ट, है ना। सी होती है, टेस्ट होती है ना, हियर होती है, ठीक है। अब ये जो चीजें होती है, वर्ब किन किन चीजों का एक्सप्रेस करता है? यहां पर फिजिकल, ठीक है, एक एक्शन है, एक काम है, खाना, जिसको अपन खाना खाते हैं, फिजिकल को एक्सप्रेस करता है। मेंटल, मानसिक कार्य, सोचने के लिए आपको यह कार्य किया जाता है, जिसके लिए अपन ने वर्ब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखी? अगली चीज प्रिसेप्चुअल, क्या कहते हैं? प्रिसेप्चुअल। प्रिसेप्चुअल के लिए क्या कहते हैं अपन? सी, टेस्ट और हियर, सेंस के रिलेटेड स्टेटिव वर्ब भी इसको बोला जा सकता है। तो यहां पर अपन ने वर्ब किन किन चीजों को एक्सप्रेस करता है वो मैंने आपके सामने बात की है। अब मैं नेक्स्ट, मैं आपको वर्ब को दो ग्रुप में डिवाइड करते हुए मैं वर्ब को और आगे एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि वर्ब्स को अपन किसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं? फॉर्म्स के हिसाब, इसके हिसाब से बात कर रहा हूं। वर्ब्स आई एम टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स। वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स। वर्ब जो होती है, वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स। आपकी जो वर्ब होती है इसको दो ग्रुप में बांटा जाता है। कितने ग्रुप में बांटा जाता है मित्रों? दो ग्रुप में। कौन कौन से? पहला तो होता है रेगुलर वर्ब, जिसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। दूसरा प्रकार आपका होता है इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर, ठीक है। अब रेगुलर और इर्रेगुलर को किसके हिसाब से देखा गया है? फॉर्म्स के हिसाब से। किसके हिसाब से देखा गया है मित्रों? फॉर्म्स के हिसाब से। जैसे रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो सेम होती हैं, ऐसी वर्ब को अपन रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब की मेन वर्ब, मतलब फॉर्म की बात की जा रही है, मतलब यहां पर आपके ओपन वर्ड क्लास की, ओपन वर्ड क्लास का जो मेन वर्ब होता है उसकी बात की जा रही है।
क्योंकि मेन वर्ब की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो अनफिक्स्ड होती है, बहुत सारी हो सकती हैं जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, मतलब गिनना उचित नहीं है। ऐसा गिन तो सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन गिनना उचित है, ठीक है, तो उचित नहीं है गिनना। तो मेन वर्ब जिसको अपन क्या कहते हैं, ओपन वर्ड क्लास। तो रेगुलर वर्ब्स जिसको अपन कहते हैं कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा मेक, मेड और मेड। ये एक ऐसी वर्ब है जिस वर्ब को कैसी वर्ब कहा जाता है, रेगुलर वर्ब। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आर सेम। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, मित्रों इस वर्ब को कैसी वर्ब कहा जाएगा, रेगुलर वर्ब। जैसे मैंने कहा कि हेल्प, 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 तो ये तो अलग है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, इसलिए इस वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं मित्रों, रेगुलर वर्ब। कैसी वर्ब कहते हैं, रेगुलर। अब मित्रों इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जिसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो, जिसकी तीनों फॉर्म्स क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। इस वर्ब को मैंने मेन वर्ब के दृष्टिकोण से बताया है। किसके दृष्टिकोण से बताया हुआ है, मेन वर्ब के दृष्टिकोण। इसके दृष्टिकोण से बताया हुआ है, मेन वर्ब के दृष्टिकोण से। इरेगुलर वर्ब आपके सामने एग्जांपल, जो पहली वर्ब बच्चा याद करता है स्कूल में जाने के बाद, गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट और, ठीक, तीनों डिफरेंट है मित्रों, गो, वेंट और गॉन, इसलिए इस वर्ब को कैसी वर्ब कहा गया, इरेगुलर, बिकॉज ऑफ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे अपन ने कह दिया राइट, रॉट और रिटन, राइट, रॉट और रिटन, ये तीनों भी क्या है मित्रों, डिफरेंट है, इसलिए इसको अपन ने कैसी वर्ब कह दिया, इरेगुलर वर्ब कह दिया। आई बात समझ में? इसको अपन ने रेगुलर क्यों कहा, क्योंकि इसकी एक फॉर्म पहली फॉर्म, बाकी जो दूसरी जो फॉर्म है वो सेम है। कौन सी फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, और यहां पर तीनों डिफरेंट है, इसलिए इसको अपन इरेगुलर वर्ब कहते हैं, और यहां पर ये दोनों सेम है, इसलिए इसको अपन कैसी वर्ब कहते हैं मित्रों, रेगुलर वर्ब कहते हैं। आई बात समझ में? अब मैं नेक्स्ट आपको फॉर्म्स के आधार पर वर्ब को मैंने दो भागों में डिवाइड कर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में मैं आपके सामने स्पष्ट किया है। अब मैं आगे की बात करता हूं, जिस तरफ फंक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है, फंक्शन वर्ब की फंक्शन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात की आपके सामने वर्ब के क्या फंक्शन करती है एक सेंटेंस और क्लोज में। वर्ब जो होती है वो एक सेंटेंस और क्लोज के अंतर्गत क्या फंक्शन करती है, उस चीज को आपके सामने देखना है। तो वर्ब फंक्शन एज अ प्रेडिकेटर इन अ क्लोज। वर्ब functions as a predicator, as a predicator in a clause or sentence। एक क्लोज और सेंटेंस में जो आपकी वर्ब होती है मित्रों, वो किसकी तरह फंक्शन करती है, प्रेडिकेटर की तरह फंक्शन करती है। किसकी तरह फंक्शन करती है, एक सेंटेंस के अंतर्गत आपकी जो वर्ब होती हैं वह किसकी तरह फंक्शन करती हैं, प्रेडिकेटर की तरह फंक्शन करती हैं, ठीक है। इसलिए इस वर्ब को एक सेंटेंस में क्या कहा जाता है कि वर्ब इज द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। बिना वर्ब के अपन सेंटेंस और क्लोज की कल्पना, इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। इसलिए अपन को वर्ब जो होती हैं वो मैंने इसलिए कहा है कि हर टॉपिक को कोरिलेटेड करता है, हर टॉपिक के साथ कोरिलेशन बनाता है, और बिना वर्ब के इंग्लिश अधूरी है, यूं भी कह सकते हो। इसलिए कहा है कि वर्ब इज द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस आपके सामने हो तो ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
इंग्लिश में विदाउट एग्जाम्पल आपको कोई ये नहीं पूछ सकता कि ये लिखा हुआ शब्द है वो क्या है। ऐसा प्रश्न पूछना इर्रिलेवेंट है। मैंने जैसे एग्जाम्पल कह दिया, किसी ने कह दिया सिंपल सा कोई भी शब्द लिख दिया जैसे रिमेन, एग्जाम्पल, कोई पूछा रिमेन क्या है, आप नहीं बता सकते रिमेन क्या है। इस रिमेन को यूज सेंटेंस में वो किस जगह पर फंक्शन करता है, उसके फंक्शन के हिसाब से बताया जाता है कि ये रिमेन क्या है। आपको पूछ लिया जाता है आई क्या है, आई अपन ये कह सकते हैं कि आई जो है जिसका एक शब्द भी कह सकते हैं, एक वर्ड भी कहा जा सकता है, आई एक लेटर भी कहा जा सकता है, एक लेटर भी कहा जा सकता है, आई को प्रोनाउन भी कहा जा सकता है, आई को सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है ना। तो इसलिए बिना सेंटेंस में यूज किए इनके फंक्शन को अपन बिल्कुल ही बता नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात को? बिना सेंटेंस में जब तक यूज नहीं होगा तब तक इसके फंक्शन के बारे में अपन किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते। उसी बीच मैं बात करता हूं कि वर्ब फंक्शन एज अ मेन एलिमेंट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब का एक वर्ब मुख्य एलिमेंट होता है। ऑब्लिगेटरी एलिमेंट बोल दो, मेन एलिमेंट बोल दो, एसेंशियल एलिमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब चीजें सही है। तो क्या क्या कि वर्ब कैन फंक्शन एज द मेन एलिमेंट ऑफ वर्ब फ्रेज। अब इसमें मैंने कहा कि मेन एलिमेंट, लेकिन वर्ब जो होती है एक मेन एलिमेंट कहां की होती है, वर्ब फ्रेज। तो अपन ये भी कह सकते हैं एक बात की वर्ब कैन फंक्शन एज a main element in verb phrase। वर्ब फ्रेज के अंतर्गत टॉपिक होता है इंग्लिश में फ्रेज। वर्ब फ्रेज के अंतर्गत जो वर्ब होती है वह उसका क्या होता है, मेन एलिमेंट। नाउन फ्रेज में वहां का मेन एलिमेंट को कौन होता है, नाउन होता है, ठीक है। इसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज में वहां का मेन एलिमेंट हेडवर्ड कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्लॉज में हेडवर्ब एडजेक्टिव होता है। उसी तरह यह जो फ्रेज की जब बात की जाती है तब वर्ब जो होती है वो वहां का मेन एलिमेंट, वर्ब फ्रेज का मेन एलिमेंट उसको कहा जाता है। आई बात समझ में? अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रेडिकेटर क्या होता है। इस चीज को प्रेडिकेट कब बोलते हैं, प्रेडिकेटर कब बोलते हैं और प्रेडिकेशन कब बोलते हैं, इन तीनों चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एग्जांपल के माध्यम से। समझिएगा कि मैं एक एग्जांपल लिखकर इस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। शी माइट हैव बीन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। शी माइट हैव बीन being questioned by police। ठीक है, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, आपके सामने मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। देखिएगा अच्छे से इस एग्जाम्पल में क्या चीज आपके सामने बताना चाहता हूं, ठीक है। बाय द पुलिस। अब समझना इस चीज को, यहां से लगाकर, माइट से लगाकर यहां तक, ये पूरा जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटर। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटर। क्या बोला जाता है, प्रेडिकेटर, ठीक है। कहां से लगाकर, माइट से लगाकर हैव बीन, बीइंग क्वेश्चन। देखो एक्चुअली ये पैसिव सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, शी माइट हैव बीन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। देखो लेकिन किस टेंस का दिख रहा है आपको पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। किसका दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। लेकिन अपने ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, अपन अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसमें एक नियम होता है कि जिसको अपन स्पोकन के अनुसार
रिटर्न के अनुसार तो नहीं, लेकिन इंग्लिश स्पोकन के दृष्टिकोण से अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बना सकते हैं। ये एग्जांपल लिखने का उद्देश्य यूं है कि आपको एक सेंटेंस में मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितनी वर्ब हो सकती है। तो एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितनी वर्ब हो सकती है? 1, 2, 3, 4 और 5। एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्ब हो सकती है? 5 मैक्सिमम। वो मैक्सिमम वर्ब एक सेंटेंस में कितनी हो सकती है मित्रों? 5। एटलीस्ट कम से कम कितनी होती है? 1। लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। मैक्सिमम 5 हो सकती है, कम से कम 1 हो सकती है। ये माइट, ये क्या है? माइट हैव बीन बीइंग क्वेश्चन। तो इसको अपन ने पूरे को क्या कहा? वर्ब को प्रेडिकेटर। लेकिन अगर सेंटेंस को अपन 2 भागों में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। आपने सुना होगा सेंटेंस को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। क्या कहते हैं? एक तो होता है, मैं इसी एग्जाम्पल को यहां लिखता हूं, शायद वो बेहतर रहेगा। देखिएगा क्या था एग्जाम्पल? यस, शी माइट हैव बीन बीइंग क्वेश्चन्ड। शी माइट have been being questioned by the police। ठीक है, तो देखो क्या बता रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक पूरा आपका क्या है? प्रेडिकेटर। क्या है मित्रों? समझना है इस चीज को, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि प्रेडिकेटर कब बोलते हैं, प्रेडिकेशन कब बोलते हैं, प्रेडिकेट कब बोलते हैं। इन तीनों चीजों को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि माइट हैव बीन बीइंग क्वेश्चन्ड। तो जब आपका वर्ब, पूरी जो वर्ब जो होती है, सिर्फ वर्ब को, यहां तो 5 वर्ब है, 1 वर्ब होगी तो भी उसको प्रेडिकेटर बोलेंगे, 2 होगी तो भी प्रेडिकेटर बोलेंगे और 5 होगी तो भी प्रेडिकेटर बोलेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट को 2 भागों, एक सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट, और एक आपका क्या होता है मित्रों? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। देखो प्रेडिकेट का क्या हो गया? प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर हो गया मतलब किसकी बात की जा रही है? ओनली वर्ब की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है मित्रों? वर्ब की। लेकिन जब अगर प्रेडिकेट बोला जाएगा, ऐसी परिस्थिति में सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर ये जो पूरा माइट हैव बीन बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस, ये पूरा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट कहलाया और ये पूरा क्या कहलाया? प्रेडिकेट कहलाया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद का जितना भी रेस्ट ऑफ पार्ट है जो बचा हुआ है, वो सारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अब अगर आप इसको हटा दो और इस सब्जेक्ट को हटा दो, मतलब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हटा दो, है ना, तो वो बीच वाला जो वर्ब का पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रेडिकेटर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रेडिकेटर किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं ये बात समझ में आई होगी। प्रेडिकेटर किसे कहते हैं? जब भी वर्ब को, 5 वर्ब है, 2 वर्ब है, 3 वर्ब है, सिर्फ वर्ब को, अकेली वर्ब को अपन क्या कहेंगे? प्रेडिकेटर कहेंगे। लेकिन वर्ब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट ऑब्जेक्ट वाला सारे पार्ट को अपन क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। आई बात समझ में? अब प्रेडिकेशन किसे कहते हैं? अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रेडिकेशन की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। तब प्रेडिकेशन कब बोला जाएगा? जब भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत ऑपरेटर वर्ब, ऑपरेटर, आप इस माइट को कैसे वर्ब कहेंगे? ऑपरेटर वर्ब कहेंगे। कैसे वर्ब कहेंगे? ऑपरेटर वर्ब कहा जाएगा। इस माइट को अपन किस प्रकार की वर्ब कहते हैं? ऑपरेटर वर्ब कहा जाएगा। ऑपरेटर वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस को क्या करती है? ऑपरेट कर रही है। क्या कर रही है?
ऑपरेट। अब जब भी आप किसी सेंटेंस के अंतर्गत जो आपकी ऑपरेटर वर्ब होती है, जैसे ये माइट, सब्जेक्ट के तुरंत आने वाली वर्ब को हमेशा क्या कहा जाएगा? ऑपरेटर वर्ब, और उसी को अपन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब को क्या कहते हैं? ऑपरेटर वर्ब। अगर इसके अंतर्गत अपन इस ऑपरेटर वर्ब को हटा दिया जाता है, या आपके सेंटेंस का है ना हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज को हटा दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो बचा हुआ जो रेस्ट पार्ट, बचा हुआ जो हैव से लगाकर क्वेश्चन तक का जो रेस्ट पार्ट होता है, इसको मित्रों अपन क्या कहते हैं? प्रेडिकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर और प्रेडिकेशन किसे कहते हैं? प्रेडिकेशन किसे कहते हैं? ऑपरेटर वर्ब को छोड़कर रेस्ट ऑफ जो है उन सबको अपन क्या कहते हैं? प्रेडिकेशन कहते हैं। और ऑपरेटर को इंक्लूड कर माइट से लगाकर लास्ट मेन वर्ब तक, ठीक है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? इस चीज को अपन क्या कहते हैं? प्रेडिकेटर कहते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना रेस्ट ऑफ मटेरियल, रेस्ट ऑफ पार्ट बचा है, उसको अपन क्या कहेंगे मित्रों? प्रेडिकेट कहेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने किस चीज को प्रेडिकेटर बोलते हैं, किस चीज को ऑपरेटर वर्ब बोलते हैं, किस चीज को प्रेडिकेशन कहते हैं और किस चीज को प्रेडिकेट कहते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया वर्ब का रेगुलर और इरेगुलर बताया। उसके बाद मैंने आपके सामने इस चीज को डिस्क्लोज किया। ठीक है, अब ये वर्ब की सारी बेसिक जानकारियां हैं। मैंने अभी वर्ब को स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी वर्ब का क्लासिफिकेशन नहीं किया है ना, एक्सिलरी वो चीजें मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। और मैंने यहां तक आपकी जो वर्ब की आपके सामने बात करी है कि माइट हैव बीन क्वेश्चन बाय द पुलिस। ठीक है, बाय द पुलिस। तो यहां पर कौन सी चीज क्या होती है? माइट को ऑपरेटर कहा गया। ऑपरेटर क्यों कहा गया? क्योंकि जो सेंटेंस को ऑपरेट करती है ना, ये कैसी वर्ब कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। जब भी मॉडल जो होते हैं वो सेंटेंस में यूज होने के बाद उसको फाइनाइट कहे जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हैव बीन क्वेश्चन और माइट को, ऑपरेटर को हटा दिया तो इसको क्या कहेंगे अपन? प्रेडिकेशन कहेंगे। अब माइट को ऐड कर दिया तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेटर कह दिया। क्या कह दिया जाएगा? प्रेडिकेटर। लेकिन इन सब के साथ अपन ने इस ऑब्जेक्ट को बाय द पुलिस को भी जोड़ लिया, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीजें मैंने आपके सामने बताई हैं, ठीक है, फंक्शन क्या, वर्ब क्या फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंतर्गत, वो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, प्रेडिकेटर इन अ क्लोजर सेंटेंस। ठीक है, वर्ब कैन फंक्शन एज अ मेन एलिमेंट इन अ वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज के अंतर्गत जो वर्ब होती है वो मेन एलिमेंट का काम करती है। ठीक है, एंड शी माइट हैव बीन क्वेश्चन बाय द पुलिस। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इस एग्जाम्पल को आगे लिखा ड्यू टू द स्पेस। ठीक है, उसके बाद आगे अपन ने ये बात की। आप इसको सीक्वेंस टू सीक्वेंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने शुरुआत की थी यहां से। ठीक है, यहां पर आप इसको, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आप इसका भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, और यहां पर आपका खत्म होता है। ठीक है, तो मैंने वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई है, बहुत बेसिक चीजें बताई हैं। उसके बाद अपन कल इसको और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो चीजें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आई होगी, और आप इस चैनल को, इस क्लास को देखें, अच्छे से देखें, आप समझें। जहां पर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करें, लिखें, बताएं, और क्लास अच्छी लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। आप उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी के आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको अंग्रेजी जानने की जरूरत है वो जरूर इस वीडियो को देखें। धन्यवाद, शुक्रिया।